स्टॉर्म के बाद पैसिफिक ओशन में कहां से आई इतनी सारी रबर डक्स, और ऐसा क्या मिला नाइग्रा फॉल के नीचे जिसे देख के सबके होश उड़ गए, और कौन सी सिटी 2050 तक हो जाएगी पूरी तरह डिसअपीयर, और क्या होगा अगर हरिकेन को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाया गया तो जानेंगे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 20। क्लियोपेट्रा को सुंदर क्वीन माना जाता था। मूवीज में दिखाई जाने वाली क्लियोपेट्रा बहुत ही प्रीटी दिखाई जाती हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्लियोपेट्रा कुछ इस तरह की दिखती थी, और ये बाल भी रियल नहीं है। उस जमाने में लोग गंजे हुआ करते थे क्योंकि उस वक्त बॉडी हेयर को अनहाइजीनिक माना जाता था, और शेव्ड हेड को अपर क्लास और अमीर, और विग के साथ ज्वेलरी पहनने को ऑर्नामेंट मानते थे। वैसे सारे लोग अपना हेड शेव नहीं किया करते थे। हेयर स्टाइल सोसाइटी में उस इंसान की पोजीशन को शो करता था, मतलब हेयर स्टाइल देख के बता सकते थे कि ये मैरिड वुमन है या आम आदमी। फैक्ट नंबर 19। क्या आप जानते हैं कि पैसिफिक ओशन में न्यू आइलैंड की पॉपुलेशन करीब 1600 ही है। 2001 में यहाँ पोकेमॉन कॉइन्स का यूज किया गया ताकि इस छोटे से आइलैंड को मार्केट किया जा सके। इसके बाद से डिज्नी कैरेक्टर्स जैसे मिकी माउस और डिज्नी प्रिंसेसेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया। 2 न्यू डॉलर्स की कीमत $625 तक हो सकती है, और ये कॉइन्स सिल्वर और गोल्ड में बनाए जाते हैं, जिससे ये आइलैंड को ग्लोबली अट्रैक्शन मिली और टूरिज्म इंक्रीज हो गया। फैक्ट नंबर 18। क्या आप जानते हैं कि हवा का खुद का कोई साउंड नहीं होता? अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दरअसल जो साउंड्स हमें तेज हवा के चलने पर सुनाई देती हैं, वह इसलिए आती हैं जब हवा किसी चीज से टकराती है, और इन प्रेशर वेव्स को हमारा ब्रेन साउंड की तरह रीड करता है। इसलिए पेड़ या अलग अलग जगह पर साउंड अलग अलग आता है। फैक्ट नंबर 17। इस डायमंड को देखिए, ये कोई मामूली डायमंड नहीं है, ये मृत इंसान के एशेज से बना है। ये बात सुन के आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन दुनिया में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मृत इंसान के एशेज को 3 से 9 महीनों के बीच लैब में कंट्रोल प्रेशर में इसे एशेज से डायमंड में कन्वर्ट कर देती हैं। न सिर्फ ये डायमंड्स आपके मनपसंद के कलर्स में बन सकते हैं, बल्कि GIA और IGI सर्टिफाइड डायमंड्स होते हैं। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि एंटार्क्टिका का लार्जेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है? बेल्जिका एंटार्क्टिका नाम का ये इंसेक्ट महज 1.3 सेंटीमीटर ही लंबा है, लेकिन ये एंटार्क्टिका का लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। फिर पेंगुइन और सील्स को हम काउंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये लैंड एनिमल्स नहीं बल्कि मेरीन एनिमल्स हैं। फैक्ट नंबर 15। रेड बुल की एड में आपने सुना होगा रेड बुल गिव्स यू विंग्स, जो कि उनकी टैगलाइन है, लेकिन ये टैगलाइन इतनी भारी पड़ेगी ये इस ब्रांड ने कभी नहीं सोचा था। 2013 में रेड बुल के कंज्यूमर ने डिसेप्टिव और फ्रॉड क्लेम्स करने के लिए कंपनी को सू कर दिया। उस कंज्यूमर का कहना था कि वह 2002 से रेड बुल पीता आ रहा है, लेकिन उसके विंग्स नहीं आए, जिसकी वजह से रेड बुल कंपनी ने ये मामला $13 मिलियन में सेटल किया। तो क्या हम भी ऐसी कोई एड पर केस कर सकते हैं? फैक्ट नंबर 14। इंडिया पर अंग्रेजों ने लंबे समय तक राज किया था, ये तो हम सब जानते हैं, इसलिए आज हम इंडिपेंडेंस डे मना पा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया समेत 65 कंट्रीज यूके से फ्रीडम पाकर आज अपना इंडिपेंडेंस डे मना रही हैं। फैक्ट नंबर 13। जब हम खाने के जरिए कुछ टॉक्सिक खा लेते हैं तो हमारी बॉडी उसे वॉमिट के थ्रू सिस्टम से बाहर कर देती है, लेकिन फ्रॉग्स में ऐसा नहीं हो पाता। वे वॉमिट नहीं कर पाते, इसलिए वे अपना स्टमक ही बाहर निकाल देते हैं, जिसे पॉकेट्स में से हम कॉइन्स निकाल देते हैं। वैसे ही फ्रॉग्स भी इन टॉक्सिक चीजों को अपने सिस्टम से ऐसे बाहर निकालते हैं, फिर बाद में ये अपने हाथों से अपने ऑर्गन्स को वापिस अंदर कर लेते हैं। ये अपने ऑर्गन्स निकाल कर चेक कर सकते हैं। वाह। फैक्ट नंबर 12। आपने ये तो सुना होगा कि पहले के कंप्यूटर्स रूम साइज के हुआ करते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि उस टाइम कंप्यूटर पानी से चला करते थे? सोवियत यूनियन में 1936 में ऐसा कंप्यूटर बनाया था जिसमें एक रूम फुल ऑफ इंटरकनेक्टेड पाइप्स और पंप्स का यूज किया गया। ये वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर था जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को पार्शियली सॉल्व कर सकता था। फैक्ट नंबर 11। 13वीं सेंचुरी में चेंगिस खान ने कुछ ऐसा किया जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही दुख की बात थी, लेकिन प्लैनेट के लिए बेस्ट साबित हुई। मंगोल लीडर चेंगिस खान ने 13वीं से 14वीं सेंचुरी में अपना वास्ट एम्पायर स्टैब्लिश किया, और उन्होंने एक जंग में 40 मिलियन लोगों को मारा, और इतने सारे लोग ना होने की वजह से काफी जमीन अब खाली हो गई थी, और उस जमीन पर ट्रीज दोबारा कल्टीवेट हो गए, जिससे 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो गई। फैक्ट नंबर 10। टैक्सी ड्राइवर्स के लिए रोड मैप्स याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स को टेस्ट पास करने के लिए 25,000 स्ट्रीट्स को याद रखना होता है। सोचे कि इतनी सारी स्ट्रीट्स वह याद कैसे रखते होंगे। वे कहते हैं कि GPS उनकी एबिलिटीज को ट्यून कर रहा है, इसलिए वे मेमोराइज करना बेटर समझते हैं। फैक्ट नंबर 9। किसी डरावनी इंसिडेंट से कई बार हमें गूज़बम्प्स होने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? गूज़बम्प्स आज से कई सालों पहले हमारे एंसेस्टर्स से हमें ये पास ऑन हुए हैं। उस वक्त हमारे एंसेस्टर्स वाइल्ड लाइफ में एग्जिस्ट किया करते थे, और किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन में गूज़बम्प्स अपीयर हो जाते थे ताकि उस थ्रेट के आगे उनकी बॉडी बड़ी अपीयर हो सके, लेकिन आज के टाइम पर इसका कोई यूज नहीं है। फैक्ट नंबर 8।
इस इमेज को देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? ये एक्चुअली आउल की आई बॉल्स हैं जिसे इनके ईयर से देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 7। ऑस्ट्रेलिया के एक जू में ओरंगटन ने मैगजीन में छपी निकोल किडमैन की फोटो को फाड़कर अपनी जगह पर ले गया क्योंकि उसे निकोल किडमैन अट्रैक्टिव लगी, जिससे ये पता चला कि ओरंगटन्स रेड हेडेड ह्यूमंस को अट्रैक्टिव मानते हैं। फैक्ट नंबर 6। 11 ऑस्कर जीत चुकी मूवी टाइटैनिक में एक फेमस सीन है जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो केट विंसलेट का स्केच बनाते हैं। लेकिन ये तो आपको भी पता ही है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो रियल लाइफ में आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन ये स्केच भी किसी प्रो आर्टिस्ट ने नहीं बनाए हैं, बल्कि इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने बनाए थे। इतना ही नहीं, बल्कि मूवी में जैक डॉक्सन द्वारा जितने भी स्केचेस दिखाए गए हैं वह सारे जेम्स कैमरून ने ही बनाए थे। फैक्ट नंबर 5। 1992 में एक स्टॉर्म के बाद अचानक से मिस्टीरियस रबर टॉयज पैसिफिक ओशन में अपीयर हो गए और ये आज भी अलग अलग जगह पर फ्लोट कर रहे हैं। दरअसल 1992 में फ्रेंडली फ्लोटी टॉयज नाम की कंपनी के टॉयज हांगकांग से यूएस जा रहे थे और स्टॉर्म के बाद कार्गो शिप से ये 28,800 टॉयज रिलीज हो गए। कुछ टॉयज तो कुछ शोर से रिट्रीव कर लिए गए और बाकी के बचे टॉयज इतने सालों में ये पैसिफिक ओशन से बाकी के ओशंस में बह गए, जिन्हें बाद में ओशन करंट की स्टडी के लिए ट्रैक किया गया। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि 2050 में एक सिटी पानी में पूरी तरह डूब जाएगी? इंडोनेशिया का नॉन जकार्ता हर साल 25 सेंटीमीटर से जमीन में सिंक होता जा रहा है और पिछले 10 सालों में ये 8 फीट नीचे सिंक हो चुका है और कई जगहों पे 25 सेंटीमीटर से जमीन में धंसता जा रहा है। और इसकी शुरुआत 1970 से हुई थी क्योंकि 60% रेजिडेंट्स ग्राउंड वाटर यूज करते हैं और जब इस तरह इतना पानी पंप आउट होता है तो लैंड सरफेस सिंक करने लग जाता है। और इन नंबर्स को देख के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2050 तक 5% नॉर्थ जकार्ता पानी में डूब जाएगा, जो कि दुनिया का फास्टेस्ट सिंकिंग स्टेट है। फैक्ट नंबर 3। 12,000 साल पुरानी नायग्रा फॉल्स की फॉर्मेशन आइस एज पर हुई थी और 200 सालों से ये टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। लेकिन 1969 में नायग्रा फॉल्स की सॉइल इरोजन को स्टडी करने के लिए इसके पानी को डाइवर्ट किया गया। जब इंजीनियर्स ने इसे 5 मंथ के लिए रोक दिया तो आप चौंक जाएंगे कि इसके नीचे क्या मिला। जब इसके सरफेस पर रिसर्च की गई तो 2 डेड बॉडीज और मिलियंस ऑफ कॉइन्स मिले। 1815 से अब तक 5,000 से भी ज्यादा डेड बॉडीज यहाँ पाई गई हैं, जिसका रीजन ज्यादातर सुसाइड और एक्सीडेंट था। और इन फॉल्स के 100 फीट नीचे जर्नी बिहाइंड द फॉल्स टनल बनाया गया है और यहाँ से नायग्रा फॉल्स को और भी पास से देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 2। बीज के स्टिंग करने से स्वेलिंग और पेन होता है, लेकिन कुछ दिनों में ये सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे उस बी पर कितना इफेक्ट पड़ता है? बी जब नीडल जैसे स्टिंगर से स्टिंग करती है तो उसकी बॉडी के रियर एंड से पॉइजन उस विक्टिम की बॉडी में चला जाता है, लेकिन जब वह इंसान को स्टिंग करती है तब वह अपने स्टिंगर को निकाल नहीं पाती और ऐसा करने में वह स्टिंगर हमारी उस बॉडी पार्ट में रह जाता है और बी उससे इंजर हो जाती है, जिसके बाद वह मर जाती है। लेकिन यह सब नॉर्मल बीज के साथ ही होता है। क्वीन बीज का स्टिंगर स्मूथ होता है और वह मल्टीपल टाइम स्टिंग कर सकती है। फैक्ट नंबर 1। हरिकेन की स्पीड जनरली 75 किलोमीटर पर आवर से 252 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। वहीं न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी 15 या 20 किलोटन तक होती है। तो क्या होगा अगर न्यूक्लियर बॉम्ब को हरिकेन के अंदर ड्रॉप किया जाए? तो अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब को हरिकेन के सेंटर में ड्रॉप करते हैं तो इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हरिकेन 10,000 न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है। जितनी एनर्जी 10 मेगाटन न्यूक्लियर बॉम्ब जनरेट करता है, इतनी हरिकेन हर 20 मिनट बाद कर सकता है। मतलब हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब अटैक स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन्स के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन सपोज अगर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हरिकेन में ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा? इससे अर्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। साथ ही अब न्यूक्लियर बॉम्ब से निकली जहरीली रेडिएशंस अब हरिकेन के साथ मिक्स होके और तबाही मचाएंगी। लेकिन हरिकेन बुझेगा नहीं, इतना पावरफुल होता है हरिकेन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लौटेंगे ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।